स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे हिंदी सेकंड व्याकरण। आप अपनी बुक निकालिए और ओपन कीजिए लेसन नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। नीचे दिया गया समूह शब्द समूह पढ़िए। रहा मोर है नाच। क्या इस शब्द समूह का कोई अर्थ है? नहीं। रहा मोर है नाच का कोई अर्थ है? नहीं है। इस शब्द समूह में कोई बात पूरी समझ में नहीं आ रही। ये शब्दों का समूह है, इसको आपको पूरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना। रहा मोर है नाच, इसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। अब इसे दूसरे क्रम में बढ़ते हैं। मोर नाच रहा है, ये समझ में आया ना। मोर नाच रहा है। इस शब्द समूह से एक पूरी बात समझ में आती है, इसका स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूरी बात समझ में आती है, जिस शब्द समूह से पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना आवश्यक है। जब वाक्य हम पूरा लिखते हैं तो जो भी शब्द हम लिखते हैं उसका सही क्रम में होना, मतलब सही तरह से लिखा हुआ होना बहुत आवश्यक है। जैसे ऊपर लिखा उदाहरण है, मोर नाच रहा है। अब इस तरह से देखो, इसको लिखा हुआ है रहा मोर है नाच, तो ये सही वाक्य नहीं है, क्रम नहीं है। लेकिन मोर नाच रहा है, ये सही क्रम से शब्द लिखे तो ये सही वाक्य है। अब हम करेंगे अभ्यास। नीचे दिए गए शब्द समूहों को सही क्रम से रखकर वाक्य बनाइए। उदाहरण, घास गायें हैं खाती, तो इसको क्या लिखेंगे? गायें घास खाती है। इसी तरह से अब हम करेंगे पाठशाला बंद रहेगी कल, तो इसका सही कैसे लिखेंगे? कल पाठशाला बंद रहेगी। गई बिल्ली कमरे में, तो ये अर्थ सही नहीं है क्योंकि शब्द क्रम से नहीं है, तो इसको लिखेंगे कमरे में बिल्ली गई। उसके बाद चाहिए करनी सैर प्रातः काले, तो इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रातः काले सैर करनी चाहिए। मतलब इन शब्द समूहों को सही क्रम में लिखने को क्या बोलते हैं? वाक्य। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। रखा क्या वहाँ है, इसका सही वाक्य होगा वहाँ क्या रखा है। ऊंचा हिमालय पर्वत सबसे है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। देखने हम जाएंगे मेला, हम मेला देखने जाएंगे। कैसी चाहिए तुम्हें कमीज, तो इसका पूरा सही से वाक्य क्या होगा? तुम्हें कैसी कमीज चाहिए। में रंग बिरंगे बगीचे हैं फूल, तो इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। सही वाक्य ये ऐसे ही बनेगा ना। इसके बाद नेक्स्ट, आया पर कुत्ता पुल, तो ये वाक्य गलत है, शब्द क्रम सही नहीं है, इसको सही लिखेंगे कुत्ता पुल पर आया। बेचने टोपी वाला निकला टोपियाँ, इसको सही क्रम में लिखेंगे टोपी वाला टोपियाँ बेचने निकला। इन वाक्यों को हम सही क्रम में करके लिखेंगे। अब आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, लोग, मेरे परिवार में 4 लोग हैं। इस तरह से ये शब्द दिए मैं आपको वाक्य लिखवा रही हूँ। अगर आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में वाक्य बनाना चाहो तो आप बनाओ। जैसे माता, मेरी माता मुझे बहुत प्यारी लगती है। कोई ये भी लिख सकता है कि मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती है, या मतलब माता के ऊपर आपको कोई भी वाक्य बनाना है, ठीक है। अब है बचपन, मुझे बचपन बहुत प्यारा था। धरती, किसान धरती पर खेती करता है। किसान, किसान खेती करता है। कहानी, हमें अच्छी कहानी पढ़नी चाहिए। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, हमें अच्छी कहानी सुननी चाहिए, हमें मिलकर कहानी पढ़नी चाहिए। मतलब कुछ भी अपनी तरफ से आप वाक्य जो कि ढंग से क्रम, शब्दों का क्रम सही से हो, ऐसे बनाना है।
छुट्टी, रविवार को विद्यालय में छुट्टी है। रविवार की तो छुट्टी रहती है ना विद्यालय में। तो ये जो वाक्य शब्द दे रखे हैं आपको इनको सही शब्दों के क्रम में वाक्य बनाने हैं। अब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्वेश्चन ये होगा वाक्य किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आप लिखेंगे जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। और आप अपनी नोटबुक में ये मोर की पिक्चर भी बनाएंगे, सुंदर सा कलर करेंगे। ओके, और इसके नीचे लिखेंगे मोर नाच रहा है, सुंदर सी बनाना। ओके बच्चों, उसके बाद ये आपका जो अभ्यास है इसको आपको फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन ये आपको अपनी बुक में भी करना है। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में लिखिए, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको लेसन समझ में आया कि वाक्य किसे कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो, मतलब जो भी शब्दों का समूह है, जो भी शब्द का समूह का मतलब होता है एक लाइन में बहुत सारे शब्द, सिंगल नहीं बहुत सारे। जैसे कि इसमें ये 4 है, 4 शब्द हैं, इनका जो समूह है वो सही लाइन मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। जैसे कि रहा मोर है, नाच नहीं, मोर नाच रहा है, ये सही क्रम में है। तो जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो, मतलब हमें एक ढंग से अर्थ समझ में आए, व्यक्त हो, पता चले, उसे वाक्य कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, वाक्य। इस तरह से आप ये क्वेश्चन अपनी बुक में करेंगे और नोटबुक में, और ये वाला क्वेश्चन अपनी बुक में करेंगे, ये भी क्वेश्चन अपनी बुक में करके फिर ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन ये आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे और एक मोर का चित्र भी बनाएंगे, सुंदर सा बड़ा सा, और उसके नीचे लिखेंगे मोर नाच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।